प्यारे साथियों, बेशक चांद खुदा की एक खूबसूरत तख्लीक है जो हमारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। यहां तक कि चांद इंसानों के लिए हमेशा एक आसानी पैदा करने वाली चीज रही है। लेकिन यहां बात चांद की नहीं हो रही, बल्कि आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानने वाले हैं जिसकी कब्र चांद पर मौजूद है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह शख्स वहां कैसे पहुंचा और आखिर क्या वजह थी कि इसकी कब्र चांद पर बनाना पड़ी। आज की वीडियो में हम इसी बारे में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलता रहे। तो दोस्तों, ये बात सुनने में तो बहुत ही अजीब लगती है और यही ख्याल सबके जहनों में गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर ये आदमी कौन है जिसकी कब्र चांद पर मौजूद है। लिहाजा वक्त को जाया किए बगैर आपको बताते चलें कि इस शख्स का नाम यूजिन शोमेकर है, जो सन 1928 में अमेरिका में पैदा हुआ था। अगरचे हम में से मुतअद्दिद अफराद नील आर्मस्ट्रांग के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जिन्हें चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान होने का शर्फ हासिल हुआ। लेकिन यूजिन शोमेकर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो अब तक चांद पर दफन होने वाला वाहिद शख्स है। अमरीकी माहिर फल्कियात और माहिर इर्जियात यूजिन शोमेकर, जिसे सयारों और खास तौर पर चांद के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था, और यह शख्स अमेरिका में खलाबाजों को तरबियत भी फराहम करता था, जबकि यूजिन ने चांद के बारे में भी अच्छी खासी तहकीक कर रखी थी। यूजिन शोमेकर ने अपनी टीम के साथ मिलकर चांद का नक्शा भी बनाया था कि चांद अंदर से कैसा होता होगा और इसकी सतह कैसी होती होगी। मगर यूजिन शोमेकर का जनून सिर्फ चांद पर तहकीक करना नहीं था, बल्कि चांद पर जाना भी इसका ख्वाब था, और कहा जाता है कि वो बचपन से ही चांद पर जाने के बारे में सोचता रहता था। जब इंसान ने चांद की तरफ जाने की शुरुआत की तो यूजिन शोमेकर बहुत खुश था, क्योंकि यह जानता था कि कभी न कभी वो भी इस सफर में शामिल होगा। लेकिन ऐसा ना हो सका। यूजिन को एक ऐसी बीमारी थी जिसे एडिसन की बीमारी कहते हैं, जिसमें इंसान को बुखार और उलझन होती है। लेकिन इस बीमारी का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि यूजिन चांद पर सफर नहीं कर सकता था, और यही ख्वाब अपने दिल में लेकर मौत के मुंह में चला गया। जबकि इसकी मौत 1997 में एक कार हादसे में हुई। यह उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था, लेकिन इसकी मौत के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि इंतहाई हैरानकुन था, और वो ये था कि अमरीकी माहिर फल्कियात यूजिन की खिदमात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया कि इसकी लाश को जलाकर इसकी राख को चांद पर भेजा जाए, क्योंकि ये आदमी हमेशा से चांद पर जाने का ख्वाहिशमंद था। लिहाजा इस मकसद के लिए एक सेलेस्टर नामी कंपनी सामने आई, जो लोगों की लाशों की बाकियात को खला में भिजवाया करती थी। इसी कंपनी ने नासा के साथ मिलकर लाश की राख को एक कैप्सूल में बंद करके नासा के ल्यूनियर प्रोस्पेक्टर स्पेस क्राफ्ट में रख दिया, जिसने चांद पर जाकर क्रैश कर जाना था और यूजिन की राख को चांद की सतह पर फेंक देना था। यह स्पेस क्राफ्ट 6 जनवरी 1988 को दुनिया से चांद की सतह की तरफ रवाना हुआ और चांद पर जाकर क्रैश हो गया, जिसके नतीजे में यूजिन की राख चांद पर गिर गई, और इस तरह यूजिन दुनिया का वो वाहिद इंसान बन गया जिसकी एशेज यानी इसकी कब्र चांद पर मौजूद है। नाज़रीन गिरामी, ये हम सब जानते हैं कि जब से चांद का सफर इंसान की दस्तरस में आया है, तब से दुनिया के दौलतमंद अफराद चांद पर जाने और वहां की जमीन को अपनी मिल्कियत करार देने और वहां पर घर बनाने की ख्वाहिश कर चुके हैं। ऐसा ही एक शख्स डेनिस होप भी है, जो पहले ही चांद पर अपनी मिल्कियत का दावा कर चुका है। यहां तक कि सन 1980 में डेनिस ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक खत लिखकर चांद पर अपनी मिल्कियत का दावा किया और दरियाफ्त किया कि अगर इन्हें इस पर कोई कानूनी एतराज है तो वो इसे आगाह करें। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने डेनिस के इस खत का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद डेनिस खुद को इस हवाले से क्लियर समझता है। इसके बाद इसने लोनर एमसी नामी वेबसाइट बनाई, जहां इसने चांद पर जायदाद की खरीदो फरोख्त का काम शुरू कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया भर से अब तक 60 लोग ऐसे भी हैं जो इस वेबसाइट के जरिए चांद पर जमीन खरीद चुके हैं। डेनिस के बाद इसका बेटा क्रिस लेमार अब यह काम कर रहा है, जो सिर्फ $25 के एवज चांद का 1 एकड़ फरोख्त कर रहा है। अगर लोनर एमसी की इस कीमत को मद्देनजर रखा जाए तो चांद की जमीन, जो 9 अरब 38 करोड़ 37 लाख 48 हजार 198 एकड़ पर मुहित है, की कुल कीमत 2 खरब 34 अरब से जायद बनती है। लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या आप वाकई चांद पर जायदाद खरीद सकते हैं? इस हवाले से याद रहे, सर जंग के दौर में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाई दौड़ जारी थी, तब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक खलाई मुआहदा तय किया था,
जिसके मुताबिक कोई भी फल्की जिस्म जैसे चांद, किसी सियारे या किसी शहाबे साकिब पर कोई भी कौम हाकमियत अपने इस्तेमाल या इस पर अपने तसर्रुफ के बायस वहां अपनी मिल्कियत का दावा नहीं जता सकती। यानी कोई भी कौम वहां अपना झंडा लगाकर ये नहीं कह सकती कि ये हमारी जमीन है। ताहम क्रिस लीमार और इसके 60 लाख गाहक हुकूमतें नहीं हैं और ये फर्द की हैसियत रखते हैं, लिहाजा चांद पर साहिब जायदाद होना मुमकिन नहीं। सन 2015 में साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने एक स्पेस एक्ट पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत इनफिरादी तौर पर चांद समेत दीगर फल्की अजसाम पर कानकुनी और खरीदो फरोख्त का काम किया जा सकता है। ताहम चांद की जमीन की मिल्कियत फिर भी हासिल नहीं की जा सकती, जबकि नासा के एक साबिक डिप्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनल अफेयर्स स्टीफन ई डोयल के मुताबिक आप चांद पर जा सकते हैं और वहां से इसकी मिट्टी या पत्थर तो साथ ला सकते हैं, लेकिन आप चांद पर कुछ लकीरें खींचकर इसे अपना हिस्सा करार नहीं दे सकते। यानी आप चांद पर जमीन की मिल्कियत नहीं हासिल कर सकते। दोस्तों, याद रहे कि इसी चक्कर में लाहौर के अजराम अली ने महताब पर 5 एकड़ जमीन गुज़श्ता बरस खरीदी थी और हाल ही में इन्हें मिल्कियत के कागजात मौसूल हुए हैं, जिसमें प्लाट की रजिस्ट्री, इसकी सैटेलाइट तस्वीर और मखसूस जगह के बारे में मालूमात दी जाती है। जबकि इसे कबल रावलपिंडी के रिहायशी सुहेब अहमद चांद के इसी इलाके में 1 एकड़ खरीदकर अपनी एहलिया को तोहफे में दे चुके हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक इन दोनों की जमीन चांद के इलाके सी ऑफ वेपर्स में वाक़ है और इस इलाके में फी एकड़ कीमत सबसे कम है, लेकिन बेचने वालों के मुताबिक यहाँ की लोकेशन प्राइम और नजारे हैरत अंगेज है। चांद के जमीन से नजर आने वाले हिस्से के तकरीबन वस्त की तरफ लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा गड़ा वाक़ है, जिसे क्रेटर मैनिलियस कहते हैं, जो इन दोनों लोगों की जायदाद के करीब है। सिया वेपर्स नामी जिस इलाके में अजरम अली और सुहेब अहमद की जायदादें वाक़ हैं, वहां से 600 किलोमीटर जनूब मगरिब की तरफ वो मकाम है जहां 1969 में पहली मर्तबा इंसान ने चांद पर कदम रखा था, जबकि इनके प्लाट्स के करीब एक झील, डोलोरस और पहाड़ी सिलसिला हेमस भी है। यानी ये बज़ाहिर किसी प्राइम लोकेशन से कम नहीं। इन तमाम खसूसियात के साथ चांद पर जमीन का ये टुकड़ा अरजाम अली को ज्यादा महंगे दामों नहीं मिला और उन्होंने 5 एकड़ के लिए महज 130 अमेरिकी डॉलर्स के करीब रकम खर्च की है, जबकि सुहेब अहमद को तो 1 एकड़ इससे भी कहीं कम कीमत पर मिला है। ताहम सुहेब अहमद ने BBC को बताया कि जिस इलाके में इनकी जमीन वाक़ है वहां अब 1 एकड़ वाले तमाम तर प्लाट फरोख्त हो चुके हैं, क्योंकि मैंने हाल ही में कुछ लोगों के लिए 1 एकड़ के प्लाट खरीदने की कोशिश की, मगर वो दस्तयाब नहीं थे। इन दोनों को जायदाद के कागजात के साथ अपनी जमीन की तस्वीर भी भेजी गई थी, जो हकीकत में सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है, जिनमें इनके प्लाट काफी वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं, जहां इनकी जमीन की निशानदेही तस्वीर पर लकीर लगाकर की गई है। जी तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।